दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बारे में जाने हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान कल्कि के बारे में विस्तार से बताते हैं। तभी राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ बैठते हैं कि आपने तो मेरी कलयुग के अंत की जानने की जिज्ञासा शांत कर दिए, परंतु कलयुग के आरंभ कैसे होगी इसके बारे में आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं बताया। हे सुखदेव जी, कृपा करके मुझे कलयुग के आरंभ के बारे में विस्तार से बताइए। वह कौन मनुष्य होगा जिस पर कलयुग का पहला प्रभाव पड़ेगा? कलयुग को कैसे पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों, सुखदेव जी परीक्षित को क्या उत्तर देते हैं, इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। राजा परीक्षित के प्रश्न सुनकर सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा भी शांत करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजन, जब कलयुग का समय आरंभ होगी तो वो सबसे पहले तुमको ही अपना पहला शिकार बनाएगा। यहाँ तक कि तुम खुद उसको अपने राज्य में शरण दोगे। वो पहला व्यक्ति तुम ही हो जिस पर कलयुग का पहला प्रभाव पड़ेगा। हे राजन, रह गई बात कलयुग को पहचानने की, तो सुनो। अनुचित बातों को बढ़ावा देना, धर्म को त्याग कर अधर्म कार्य करना, अकारण ही निर्दोषी पशुओं पर अत्याचार करना, जीवों को मारकर मांस भक्षण करना, हे राजन, और भी कलयुग के प्रभाव गुण हैं जिससे उसके प्रभाव को पहचाना जा सकता है। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, जब कलयुग तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे पहचान जाओगे। सुखदेव जी और राजा परीक्षित की वार्तालाप पर यही विराम लगता है। वे दोनों संध्या वंदन के लिए प्रस्थान करते हैं। समय बीतने के पश्चात एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए बैल और गाय को पीटते हुए दिखा। उस बैल के एक पैर था और गाय कामधेनु दिख रही थी। राजा ने अपना रथ रुकवाया और क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन अधर्मी है जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तेरा कृत्य ही ऐसा है कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग डर से कांपने लगा। इस पर राजा ने बैल से पूछा, हे देव, आपके 3 पैर कहाँ हैं? आप बैल हैं या कोई देवता है? बैल ने कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और बैल के वचन सुनकर राजा ने कलयुग का वध करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। इस पर कलयुग त्राही त्राही करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दिया। तभी परीक्षित को सुखदेव जी की कही हुई बात याद आ गया। राजा परीक्षित बहुत ज्ञानी भी थे। वह चंद शब्दों से बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती मां को पहचान गए थे। कलयुग को जीवन दान देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तू ही पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता का कारण तू ही है। तू मेरी शरण में आया तो मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब मेरे राज्य की सीमाओं से दूर निकल जा और कभी लौटकर मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। मैं आपकी शरण में आया हूं तो मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने विनती की, हे राजन, ये चारों जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप एक और स्थान मुझे दीजिए। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे बढ़ गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने सिर पर सोने का ही मुकुट पहना है। राजा से स्थान मिलते ही कलयुग तब तो वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद सूक्ष्म रूप में वापस आया और राजा के मुकुट में बैठ गया। शिकार के रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह शमिक ऋषि के आश्रम में चले गए। उस समय शमिक ऋषि ध्यान में लीन थे और राजा द्वारा पानी मांगे जाने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
इस पर राजा के मुकुट में बैठे कलियुग ने अपना असर दिखाया और राजा के मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया। किंतु अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने ऐसा करने से खुद को रोक लिया। लेकिन कलियुग के बुरे प्रभाव के कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। पृथ्वी के किसी मनुष्य पर कलियुग का यह पहला प्रभाव था और उसने सबसे संस्कारी राजा को ही अपना शिकार बनाया। जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता समाधि में बैठे हैं और उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुए और पता करने पर उन्हें एक राजा द्वारा यह कृत्य करने के बारे में पता चला। इस पर उन्होंने श्राप दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इस प्रकार कलयुग का विस्तार हुआ और सभी लोग धीरे धीरे इसका शिकार बनते गए। दोस्तों, राजा परीक्षित की मृत्यु और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का संपूर्ण नाग जाति को नाश करने के लिए किए गए यज्ञ तथा आस्तिक ऋषि की कहानी इसी से जुड़ी हुई है। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।